Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So let's begin with our session. As you all know, we discuss the current affairs in the form of MCQs. आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है एंड आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर नेक्स्ट स्लाइड पे उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको मेंशन किया होता है जो भी इंफॉर्मेशन उस न्यूज़ से रिलेटेड होती है, और एक हेडलाइन पॉइंट को भी इंक्लूड किया मैंने ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी हो। तो पूरा का पूरा चीज़ें नहीं लिखना है, अगर आप हेडलाइन पॉइंट को ही पढ़ते जाओगे, नोट करते जाओगे तो आपको न्यूज़ रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। दशहरा कह सकते हो, विजयदशमी कह सकते हो। ठीक है, दशहरा फेस्टिवल जो है वो अगर हम तिथि के हिसाब से देखें तो अश्विन महीने की जो शुक्ल पक्ष की दशमी आती है, यानी कि जो 10वां दिन होता है, हम उस दिन हम दशहरा मनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो शारदीय नवरात्रे होते हैं उसके जो 10वें दिन जो तिथि आती है, हम उस तिथि पे दशहरा मनाते हैं। ठीक है, और बाकी इस दिन ऐसा माना जाता है कि जो लॉर्ड राम थे उन्होंने रावण का वध किया था इसी दिन, तो उसके उपलक्ष्य में भी तो द टर्नअप ऑफ गुड ओवर एविल, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के दिन के तौर पे भी इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन तो क्या ही बनाना, बट मैंने इंक्लूड कर दिया है एक क्वेश्चन। सो दशहरा कमेमोरेट्स द विक्ट्री ऑफ विच डेइटी ओवर रावण। तो रावण को किसने मारा था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रामा। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको दशहरा सिंबलाइजेस द विक्ट्री ऑफ गुड, यानी कि धर्म, ओवर एविल यानी कि अधर्म, धर्म के ऊपर अधर्म की जीत को इस दिन के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेज की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024 की थीम क्या है? आज ही के दिन हम इस डे को मना रहे हैं, तो आपको बताना है कि थीम क्या है। राइट, 12 अक्टूबर को ये हर साल मनाया जाता है, 2 बार ही इनफैक्ट मनाया जाता है। वो हम अपने अगले स्लाइड में देखेंगे कि कौन से 2 दिनों पे ये मनाया जाता है। इस बार की वर्ल्ड माइग्रेटरी डे की थीम क्या है? प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, तो नो, ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट बर्ड्स, बिकॉज बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। राइट, वो इंसेक्ट्स को खाती है तभी वो सर्वाइव कर पाती हैं। तो प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट बर्ड्स, सी विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो 2 दिन हम कौन से दिनों के मनाते हैं? 11th में और 12th अक्टूबर को मनाते हैं, बिकॉज बर्ड्स जो हैं 2 सीजन्स के बीच माइग्रेट करती हैं। एक बार स्प्रिंग तो और एक बार विंटर के टाइम पे। तो जब विंटर स्टार्ट हो जाता है तो वो मूव करती हैं उस जगह पे जहाँ पे स्प्रिंग चल रहा होता है, और जहाँ पे स्प्रिंग ख़त्म हो जाएगा तो जब उस जगह पे विंटर स्टार्ट हो जाएगा तो दे विल बी बैक टू देयर प्लेस जहाँ पे वो पहले रहा करती थी। ठीक है, तो साल में 2 बार ही बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, इसी के लिए साल में 2 बार 11th में और 12th अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया था AEW और CMS ने। इस डे को मनाने की शुरुआत इन दोनों इंस्टीट्यूट ने की थी। ठीक है जी, आज ही के दिन हम वर्ल्ड आर्थराइटिस डे भी मना रहे हैं, 12th अक्टूबर के दिन। आर्थराइटिस बेसिकली घुटनों में जो आपको दर्द होता है उसको आर्थराइटिस नहीं कहते हैं, बट एक कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन, उसके हम सिम्टम्स और वगैरह उस पर नहीं जाएंगे। बोन्स के रिलेटेड जब इशू हो जाता है घुटनों में तो उसको आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेटर आउटकम्स। तो जब आप चॉइसेस अपनी सही रखोगे, यानी कि लाइफस्टाइल वगैरह सही रखोगे, तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही आएगा, आपको आर्थराइटिस से जूझना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड ये हर साल 12th अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट आर्थराइटिक स्केलेटल डिसऑर्डर्स एंड देयर प्रिवेंशन। तो जो आर्थराइटिस है उसको रोकना, उसको प्रिवेंट करना ही इस डे को मनाने की जो है मोटिव है। और रियोमेटिक डिसीजेस अफेक्ट जॉइंट्स, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ कॉजिंग पेन एंड डिसेबिलिटी। तो जॉइंट्स और मसल्स में पेन होता है, टिश्यूज़ में जो है वो इश्यूज़ आने लगते हैं, तो इसी के वजह से जो है
लोगों के बॉडी में जॉइंट मसल्स में जॉइंट में पेन होने लगता है। तो इसी दिन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये पर्टिकुलर डे मनाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी घुटनों पे दर्द हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, तो ऐसा मत समझिए कि आपको भी आर्थराइटिस हो गया है। कंसल्ट योर डॉक्टर, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे आप आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हु सक्सीडेड रतन टाटा एज द चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट इन 2024। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि रतन टाटा जी अब नहीं रहे हैं, तो उनके जगह पे अब कौन बना गया है चेयरमैन ऑफ द टाटा ट्रस्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नोएल टाटा, ठीक है। तो नोएल टाटा बन गए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ द टाटा ट्रस्ट, ठीक है। और नोएल टाटा जो हैं वो और भी कई विंग्स के जो हैं चेयरमैन हैं, जैसे कि ट्रेंट, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये इन कंपनीज़ के भी जो हैं चेयरमैन हैं। नोएल टाटा जो है वो हाफ ब्रदर है रतन टाटा के। हाफ ब्रदर का मतलब है इनके जो फादर थे, यानी कि रतन टाटा और नोएल टाटा के फादर जो थे वो सेम थे, बट आई गेस रतन टाटा जी की मदर का कुछ देहांत वगैरह हो गया था, तो इसीलिए जो है उनके फादर ने फिर दूसरी शादी की थी। तो जो उनकी दूसरी वाइफ थी उनसे जो है ये नोएल टाटा बॉर्न हुए। तो इस हिसाब से रतन टाटा के हाफ ब्रदर हुए नोएल टाटा, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। फूल पत्ती इज़ ऑब्जर्व ऑन द 7th डे ऑफ द विच फेस्टिवल इन नेपाल। तो नेपाल में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसके 7th डे के दिन फूल पत्ती मनाते हैं। तो वो कौन सा फेस्टिवल है ये आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दाशियन, ठीक है। दाशियन फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो दाशियन इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल इन नेपाल। नेपाल में ये बिगेस्ट फेस्टिवल है, 10 दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है। इसके 7वें दिन फूल पत्ती डे मनाया जाता है। इस दिन जो सेक्रेड, जो पवित्र फूल और पत्तियाँ होती हैं वो लोग अपने घरों में आके रखते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, ठीक है। तो नेपाल में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वन द नोबेल पीस प्राइज़ 2024। नोबेल पीस प्राइज़ 2024 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? किसी व्यक्ति को नहीं मिला है इस बार, एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, निहोन हिदानक्यू, ठीक है। निहोन हिदानक्यू, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड मिला है, ठीक है जी। इसके बारे में देख लेते हैं। निहोन हिदानक्यू क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? जो बॉम्ब सर्वाइवर्स थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, जब यूएस ने वर्ल्ड वार सेकेंड के तहत एटॉमिक बॉम्ब्स जो ड्रॉप किए थे, उस बॉम्ब के जो सर्वाइवर्स थे वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। और क्या ये मैसेज फैलाते हैं पूरे विश्व में कि पूरा विश्व फ्री होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स से। तो ये जो है बेसिकली इन्होंने विटनेस किया था कि कैसे बॉम्ब ब्लास्ट से क्या त्रासदी आती है, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि देखो हम तो इस चीज़ से गुजर चुके हैं, हमने देखा है आंखों से कितनी भयानक सी ये चीज़ होती है, इसीलिए कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। यही इस मैसेज को ये स्प्रेड करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका नाम है निहोन हिदानक्यू, ठीक है। जापान की ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको 2024 का जो है पीस प्राइज़ मिला है, नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ IRFC इन 2024। तो IRFC के CMD के तौर पे किन्हें चुना गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मनोज कुमार दुबे जी। तो मनोज कुमार दुबे जी को IRFC का CMD चुना गया है, ठीक है। 5 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट रहेगा। IRFC जो है वो मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ठीक है। तो एक होता है मिनी रत्न, एक होता है महारत्न और एक होता है नवरत्न, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली कैटेगरीज़ में ऑर्गेनाइजेशंस को डिवाइड किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ द सेकेंड टाइगर रिजर्व बीइंग एस्टैब्लिश्ड। तो अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है कि ये टाइगर रिजर्व बन जाएगा, बस अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट से। अब इसको बनाना नहीं बनाना स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में है, ठीक है। तो
जो अप्रूवल मिला है वो किस जगह पे ये बनेगा, अगर बनता है तो सेकंड टाइगर रिजर्व। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में कैमूर टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाएगी। ठीक है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इस टाइगर रिजर्व में बेसिकली कैपेसिटी जो थी टाइगर्स की वो 45 टाइगर्स की थी। अब जो है वहाँ पे नंबर बढ़ के 54 हो गया है। तो इसी की वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अर्जी लगाई थी कि कैपेसिटी के बाहर अब टाइगर्स हो गए हैं, तो और एक टाइगर रिजर्व हमारे स्टेट में क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है। अब फाइनली इसकी सभी शुरुआत, बनना, वो सब प्रोसेस होना कब शुरू होगा, जब बिहार गवर्नमेंट ऑफिशियली गजेटेड नोटिफिकेशन इसके लिए जारी कर देगा, तब से इसको हम रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, अगले न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी हैज़ साइंड MOU विथ विच कंपनी फॉर लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शंस फॉर नेवल सिविलियंस। तो नेवल सिविलियंस के लिए इंडियन नेवी ने किस कंपनी के साथ इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए इन लोगों को MOU साइन किया है। नेवल सिविलियंस बेसिकली वो होते हैं जो कि नेवी के इनसे तो रिक्रूट नहीं होते हैं, बट एडिशनल सर्विसेज ये प्रोवाइड करते होते हैं, जैसे कि छोटे मोटे टेक्नीशियंस हो गए। ठीक है, नेवी में जो स्वीपिंग और क्लीनिंग का काम करते हैं वो स्टाफ हो गया, कुकिंग हो गया। ठीक है, तो इन सभी लोगों को नेवल सिविलियंस कहते हैं। तो इनकी भी जो है, इनको भी ध्यान रखा जाए, इनका भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना रहे, इस लिहाज से MOU साइन किया गया है इंडियन नेवी द्वारा। किस कंपनी के साथ, किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बजाज आलियांस। तो बजाज आलियांस जो है वो नेवल सिविलियंस को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव रेट्स पे जो है प्रोवाइड करेगा। किस इनिशिएटिव के तहत ये किया जा रहा है, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। तो 2024 जो है ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस के तौर पे मनाया जा रहा है। इसके लिए इनको अब इंश्योरेंस भी दिया जाएगा बजाज आलियांस के द्वारा। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, by how much did average monthly income of rural households increase between 2016-17 and 2021। तो 2016-17 से लेके 2021 से 2022 तक रूरल इनकम यानी कि जो गांव के इलाकों में है वो इनकम रूरल हाउस होल्ड्स की कितनी बड़ी है, ये आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 57.6% बढ़ गई है। ठीक है, तो पहले जो है इनकम रूरल हाउस होल्ड्स की 8,059 रुपीज़ हुआ करती थी, अब जो है वो बढ़ के 12,698 हो गई है। ठीक है, सेविंग्स में भी जो है रूरल हाउस होल्ड्स के उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है। और इंश्योरेंस कवरेज पहले आई थिंक 25 या 27% ही लोग इंश्योर्ड थे रूरल हाउस होल्ड्स में, अब जो है वो बढ़ के 80% हो गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा हमें ये साइन दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी आप फिगर्स को याद रख लेना। इंश्योरेंस कवरेज 80% तक बढ़ गया है और एवरेज इनकम जो है वो 57.6% तक बढ़ गई है रूरल हाउस होल्ड्स की। और ये जो डेटा है किसने दिया है, नाबार्ड ने दिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़, बैंक ऑफ बड़ौदा प्लान्स टू सेल इट्स ओमान ऑपरेशंस टू विच बैंक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी ओमान में बैंक्स ब्रांचेस हैं वो सेल करना चाह रहा है, ताकि बिकॉज एफिशिएंटली वर्क वो वहाँ पे नहीं कर पा रहे होंगे। अब इस बैंक को जो है वो किसको सेल करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ब्रांचेस को, ऑपरेशंस को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बैंक दोफर। ठीक है, बैंक दोफर को जो है सेल कर देगा BOB अपने ऑपरेशंस को। ठीक है, जो कि ओमान में वो ऑपरेट करता था, ताकि एफिशिएंटली वो वर्क कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच इज़ द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। तो इंडिया एंड मालदीव्स के बीच करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत कितना अमाउंट जो है वो फिक्स किया गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 400 मिलियन। तो करेंसी स्वैप के तहत इंडिया जो है वो $400 मिलियन का लोन देगा मालदीव्स को। ठीक है जी, नेक्स्ट, द ट्रांजैक्शन कैप फॉर UPI 123 वॉज रेज्ड टू व्हाट अमाउंट। तो जो लिमिट था UPI 123 के तहत जो है वो बढ़ा के अब पर ट्रांजैक्शन कितना लिमिट इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले 5,000 था, अब उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। ठीक है,
UPI 123 क्या है, जो आपके बेसिकली वो बटन वाले फ़ोन होते थे ना, फीचर्ड फ़ोन्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें इंटरनेट नहीं होता है, आप कॉल वगैरह करके UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो उसमें जो है अब लिमिट बढ़ा के 10,000 तक कर दी गई है। और UPI लाइट जो है, UPI लाइट क्या है, ऐसा फैसिलिटी है जिसमें आप बिना पिन डाले ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसमें पहले 500 था, अब लिमिट इंक्रीज़ करके 1000 कर दी गई है, ठीक है। तो ये कुछ बैंकिंग और फाइनेंस से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है UPI से रिलेटेड, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर विथ विच इजराइल कंपनी, तो किस इजराइल कंपनी के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने जॉइंट वेंचर किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़। तो मिसाइल्स वगैरह बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस कंपनी के साथ जो है MOU साइन किया है, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर जो है वो किस लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाने के लिए जो है ये जॉइंट वेंचर में ये दोनों कंपनीज आए हैं, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है। मैंने आपको बताया है ना, महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न होता है, तो ये नवरत्न कैटेगरी की पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है जी। नेक्स्ट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से और एक न्यूज़ आई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने साइन किया है MOU विथ विच कैनेडियन कंपनी फॉर स्पेस सेक्टर कोलैबोरेशन। तो स्पेस सेक्टर में कोलैबोरेशन के लिए किस कनाडा के कंपनी के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो है एग्रीमेंट किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रेलीसैट, ठीक है। रेलीसैट के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने टाई अप किया है, ठीक है जी। तो स्पेस प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो है इसके साथ एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड इट्स सब्सिडरी इन 2024। तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अपनी सब्सिडरी कहाँ पे ओपन करेगी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गिफ्ट सिटी। कहाँ पे है गिफ्ट सिटी? गुजरात, गांधीनगर में है, ठीक है। गिफ्ट सिटी क्या है? बेसिकली एक फाइनेंशियल सर्विसेज का हब है, जहाँ पे अब ये जो है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अपनी एक ब्रांच को ओपन करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट IPS ऑफिसर टू विन अ गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन। तो कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में किस IPS ऑफिसर पहले IPS ऑफिसर बन गए हैं गोल्ड जीतने वाले? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर है अनीता रॉय। अनीता रॉय जो हैं वो SSP हैं कहाँ की? पुडुचेरी की, ठीक है। तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं पुदुचेरी की, ये भी आप नोट कर लेना। किस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है? 70 kg की कैटेगरी में, और ये 46 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, वेयर डिड इंडियन मेंस टीम विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2024। तो एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप चल रहा था, हमने वुमेंस की कैटेगरी में पढ़ा था, पहली बार वुमेंस की कैटेगरी ने गोल्ड जीता है। मेंस के कैटेगरी ने पहले जीता है मेडल 2021 और 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इस बार भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीता है उन्होंने। तो कहाँ पे ये कंपटीशन चल रहा था आपसे पूछा गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अस्ताना, जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल सिटी है, ठीक है जी। सो दैट वॉज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, SSC, UPSC, स्टेट PCS एग्जाम, रेलवेज, इंश्योरेंस, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। On this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.